बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स मेंटोर। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल। स्टूडेंट्स, ये हमारे सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का पहला लेक्चर है जिसमें हमने फ़र्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करना है। तो आज एक छोटी सी वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, लेफ़्ट साइड पर ये जो पिक्चर है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके बाल भी इसी तरह खड़े हो गए हों? दरअसल ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टैटिक चार्जेस की वजह से पैदा होने वाला फेनामिना है। ये कोई आर्टिफिशियल तस्वीर नहीं है। अगर आप नोट करें तो इस बच्ची या बच्चे ने अपना हाथ एक चीज़ के ऊपर रखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ स्टैटिक चार्जेस थे जो कि इसके बॉडी में ट्रांसफ़र हुए और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो ये सारे चार्जेस रिपल्जन की वजह से आपको इस तरह बाल नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी आपके साथ भी ये इत्तेफाक हुआ हो कि आप ये दरवाज़े की नॉब जो मेटल की बनी होती है, इसको टच करने लगें और आपको एक स्पार्क फील हो और आपके रिफ्लेक्स सेक्शन की वजह से एक सडनली हाथ जो है विड्रा हो जाए, पीछे को खींच लें आप, एक छोटे से स्पार्क पैदा होने की वजह से। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी ये कि अभी कभी आपने सर्दियों में कपड़े बदलते हुए महसूस किया है कि जब वो कपड़े आपके बालों के साथ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं तो उससे छोटे छोटे स्पार्क फील होता है और कुछ देर आपके बाल जो हैं वो उसी कपड़े के को अगर आप अपने बालों के करीब रखें तो आपको बाल इसी तरह नज़र आएंगे अपने जिस्म के, जिस तरह इस बच्चे के नज़र आ रहे हैं। तो ये तीनों जो मैंने एग्जांपल्स दिए ना, ये स्टैटिक चार्जेस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि कॉमन ऑब्जर्वेशन में आपके आता होगा। चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन की तरफ। It is defined as the branch of physics which deals with the study of the charges at rest or in uniform motion। यानी चार्जेस जो हैं वो जब रेस्ट में होंगे या यूनिफॉर्म मोशन में होंगे तो उसमें जो कुछ भी स्टडी करते हैं हम, उससे रिलेटेड लॉज, एप्लीकेशंस वगैरह, वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। सो इट इज़ स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। चार्जेस जो हैं वो याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन हो, एक्सेलरेटेड मोशन ना हो। याद रखें कि एक्सेलरेटेड चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। सो हमें उस साइड पर फिज़िक्स के नहीं जाना, हम स्टैटिक चार्जेस को डील करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। अगर हम उनके एप्लीकेशंस की तरफ आ जाएं तो चंद एक एप्लीकेशंस तो आपकी बुक में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ज़ीरोग्राफी या फ़ोटोकॉपी मशीन वो देखेंगे, लेज़र प्रिंटर देखेंगे, इंकजेट प्रिंटर देखेंगे। इसी तरह जो गाड़ी वगैरह को पेंट किया जाता है, इसमें फ़िज़िक्स का फिनोमेना भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह चिमनी से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन पार्टिकल्स को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिनोमेना इस्तेमाल होता है। ज़रा एक नज़र इस गाड़ी को देखें जिसे पेंट किया जा रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के फिनोमेना के थ्रू किया जाता है। इससे हमारे जो पेंट है उसका लॉस कम से कम होता है। गाड़ी को नेगेटिव चार्ज दे दिया, जो पेंट के ड्रॉपलेट्स हैं उनको पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो ये उसके साथ जाके क्लिंग कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। सो कम से कम पेंट का लॉस होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिनोमेना इस्तेमाल किया, सो हमारे पेंट की बचत हो गई। अच्छा, अब आ जाएं जी इसके चार्ज क्या होता है। देखें, चार्ज जो है उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। आसान तरीन डेफिनेशन ये है कि ये वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है या रिपेल करना शुरू कर देता है। तो डिफाइन इसको कुछ इस तरह से करते हैं, चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक हो गया। बाज़ लोग कहते हैं चार्ज एक प्रॉपर्टी है क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्जन जो है ये तो एक प्रॉपर्टी है ना, खासियत है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है क्योंकि इसकी यूनिट भी है और मेजर भी किया जा सकता है चार्ज। मेरे ख़्याल में चार्ज एक प्रॉपर्टी भी है और एक फ़िज़िकल क्वांटिटी भी है। सो ये दोनों कह दें तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अच्छा, और टाइप्स आपको चार्ज की हमेशा दो नज़र आएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो कि आप बहुत पहले से जानते हैं। ऐसा यूनिट चार्ज की कूलम है, सिंबल उसके लिए कैपिटल C इस्तेमाल होगा। और चार्ज एक डिराइव यूनिट है जबकि इसकी डायमेंशन मैंने आगे ब्रैकेट्स में मेंशन की हुई है। चलें 1 कूलम को डिफ़ाइन करते हैं। एक दफ़ा फिर से बता दूं कि 1 कूलम की भी बहुत सारी डिफिनेशंस हैं। मैं नहीं जानता कि आपके सामने सर्च करने पर या आपके पास जो अवेलेबल नोट्स हों उनमें क्या लिखी होगी, लेकिन मैंने 2 यहाँ पर मेंशन कर दी। 1 कूलम इज़ चार्ज व्हेन 1 एम्पेयर करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड।
यानी किसी कंडक्टर में से 1 सेकंड में अगर 1 एम्पेयर करंट किसी पॉइंट से गुजर जाए तो समझ लें कि 1 कूलम चार्ज गुजरा है, ठीक है। या एक और तरीका भी है डिफाइन करने का कि व्हेन 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ कंडक्टर देन इट इज कॉल्ड 1 कूलम चार्ज। यानी जब किसी कंडक्टर में से 6.25 into 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाएं तो समझें 1 कूलम चार्ज पास किया है, गुजरा है, ठीक है। चार्ज की चंद एक नोन प्रॉपर्टीज़ भी हैं। मिसाल के तौर पर एक जैसे चार्जेस जो हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब वो लाइक चार्जेस पॉजिटिव भी दोनों हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों केसेस में रिपल्जन होगी। वाइल अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व। कंजर्वेशन किसे कहते हैं? याद रखिएगा, चार्ज जो है ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, पॉसिबल है लेकिन पेयर्स में। अब पेयर से मुराद कि अगर आपने किसी भी तरीके से, लेट अस से मैं एग्जांपल के तौर पर कहता हूँ कि अगर पॉजिटिव 10 कूलम चार्ज कहीं प्रोड्यूस किया है तो वहीं पर इर्द गिर्द करीब ही कहीं पर नेगेटिव 10 कूलम चार्ज ज़रूर प्रोड्यूस हुआ होगा। तो बिफोर दैट प्रोसेस एंड आफ्टर दैट प्रोसेस नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो ही रहता है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या चार्ज इज कंजर्व्ड। तीसरी प्रॉपर्टी ये है चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मुराद है कि चार्ज इज़ ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज। जो चार्ज है कि जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोड्यूस होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी इंटीजर, जैसा कि मैंने इस वक्त n लिखा हुआ है और साथ e लिखा है जो कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है। ये मिलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में फाइंड हुई थी। ये एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है। मिलिकॉन ने इसकी एक्सपेरिमेंटली ये जो वैल्यू फाइंड की है आपके सामने मेंशन्ड है, आपने इसको ज़बानी याद रखना है, ज़रूरत के लिए ये काम आएगी। 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, वेयरएज दिस n इज़ एन इंटीजर। ये +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। बहरहाल ये एक इंटीजर है और साथ ही मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज। तो इसको बोलते हैं चार्जेस क्वांटाइज। इससे मिलता जुलता लफ्ज़ आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा हुआ है, उसका नाम था फ्रीक्वेंसी इज़ क्वांटाइज। मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, अगर आपको शौक़ हो सीखने का तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके बाद में भी देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज़ क्वांटाइज हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन मैंने हाईलाइट की हुई है Q इज इक्वल टू NE, ये रिप्रेजेंट करती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये जो मैंने ऊपर 6.25 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 18 लिखा हुआ है, ये इसी की मदद से आया है। ये n जो है ये तादाद को शो कर रहा है, ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज को शो कर रहा है, और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है या एलिमेंट्री चार्ज है, ठीक। अच्छा, अब आखिरी बात ये है कि कितने तरीक़ों से हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये राइट साइड पे पहली पिक्चर को देखें, ये बड़ा पुराना, छोटी क्लासेस में टीचर अमूमन बताती हैं कि वो पेन या पेंसिल को अपने सर के बालों के साथ रब करते हैं और फिर पेपर के छोटे छोटे पीसेस उसके साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो रब करना है ये पहला प्रोसेस है किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का। तो चार्जिंग इज़ पॉसिबल बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो राइट साइड पर पहली पिक्चर है ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की एग्जांपल है। इसी तरह ये भी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की एग्जांपल है, जिसमें ग्लास रॉड है और ये सिल्क का कपड़ा है, इसको इसके साथ रब किया तो ग्लास रॉड जो है इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है, सिल्क का जो कपड़ा है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। एज अ रिज़ल्ट इन दोनों पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो इस लिहाज से ग्लास रॉड जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पिक्चर्स मैंने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के उसमें कॉन्टेक्स्ट में शो की हैं। आ जाएं लेफ़्ट साइड पर इस पिक्चर की तरफ, इसमें भी ये ग्लास रॉड है और ये ऑलरेडी चार्जड है। ये एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर के पास लेकर आए और जिस साइड पर लेकर आए हैं ना
उसके करीब लाकर रख दिया। पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जब एक न्यूट्रल स्फीयर के पास आया तो न्यूट्रल स्फीयर ने देखें अपने उस फेस के ऊपर जिसके करीब चार्ज्ड ग्लास रॉड है, उस साइड पर उसने अपोजिट चार्ज क्रिएट कर लिया। ठीक है, अभी इसने इसको फिजिकली टच नहीं किया। तो एक्चुअली इस पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड ने इस नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस किया है इस मेटालिक स्फीयर के अंदर। तो ये तरीका कहलाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस इंडक्शन के प्रोसेस को शॉर्टकट में बयान करूं तो कुछ इस तरह से कहा जाता है कि एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास आ जाए ना तो उसके ऊपर अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक, अब इस तीसरी पिक्चर की तरफ आ जाएं। ये तीसरा प्रोसेस है, इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। इसमें क्या होता है कि एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट आप लेकर आते हैं एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास और उसको टच कर देते हैं। अब इस टच में करने से क्या होता है, पहले इस रॉड के पास जो स्पेस थी कम थी, चार्जेस जो थे वो तो रिपल्जन की वजह से दूर जाना चाहते थे लेकिन इसके पास स्पेस कम थी। लेकिन जब इस मेटल स्फीयर को टच कर दिया तो टच करने से ये हुआ कि अब इनका टोटल एरिया अगर आप देखें यहाँ स्फीयर समेत, अब ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो चार्जेस को एक दूसरे से दूर जाने के लिए और स्पेस मिल गई। तो ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे रॉड और इस मेटल स्फीयर दोनों के ऊपर। तो ये ज़रा नोट करें कि टच करने जब टच किया तो ये सूरत हाल थी, टच करके हटा दिया तो आधा चार्ज उस तरफ रह गया, आधा इस तरफ रह गया। अब ये आधा रहता है या ज़्यादा, एक के पास कम दूसरे के पास, ये डिपेंड करता है इनके साइजेस पे। बट एनीवे ये भी चार्जिंग का एक प्रोसेस है, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये थे जी एक मुख्तसर सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन। मैं इससे पहले कि लेक्चर क्लोज करूँ आपसे एक सवाल पूछने लगा हूँ। हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1.6 कूलम। आप से सवाल ये पूछा गया है कि अगर चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1.6 कूलम हो तो बताएं कि उसके ऊपर पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या उसने गेन किए होंगे या उसने लूज़ किए होंगे। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1.6 कूलम। ठीक हो गया। अगर आपने नेक्स्ट लेक्चर देखना हो तो स्क्रीन के ऊपर आपके पास नज़र आ रहा है ऑप्शन, आप उसको टच करके लेक्चर नंबर 2 की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको MCQs की कोई वीडियोस देखनी है तो या अपनी डिमांड पर कोई MCQ सॉल्व करना है तो आप वो भी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप उसे टच करके MCQs की मेरे बनाई हुई वीडियोस देख सकते हैं। तो चलें लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।